द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 41 ही और एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अब मजा आएगा। अब तक उन लोगों का इस मामले को आसानी से हल करने का आइडिया राहुल को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है, जिसके हिसाब से राहुल उन सबको एक एक करके उसके पास मरने के लिए आने की जगह टाइम बचाने के लिए सबको एक साथ ही उसके पास आकर मरने के लिए बोलता देता है। अब आगे राहुल के इन शब्दों को सुनते ही वो सभी लोग शौक के मारे अपनी जगह पर जम से जाते हैं, पर फिर राहुल ने क्या बोला इसका मतलब समझ आते ही वो सभी जोर जोर से हंसते हुए राहुल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हा, क्या मैंने सही सुना कि ये लड़का अभी हमें एक साथ मारने का दावा कर रहा था? ही, बच्चे प्लीज तुम ये सोचना बंद कर दो कि अगर तुम्हारे पास कुछ तकनीकें और स्पेल्स हैं तो तुम अजय हो चुके हो और तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। तुम लगता है अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा महान समझते हो। जरा अपने इस सुहावने सपने से बाहर आकर आंखें खोलकर ध्यान से पहले हमारे कल्टीवेशन लेवल को और फिर अपने गोल्डन कोर स्टेज लेवल 1 के कल्टीवेशन लेवल को देखो, जिससे तुम्हें असलियत के थप्पड़ का दर्द अपने गालों पर महसूस होगा और पता चलेगा कि हम तुम्हें आसानी से कभी भी किसी चींटी की तरह कुचल सकते हैं। हम तुम्हारे जैसे लोग अपने सेक्ट से 2-4 तकनीकें क्या सीख लेते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि वो किसी से भी पंगा ले सकते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अपने वक्त पूरा होने से पहले ही जल्दी मर जाते हैं। और मैं अभी साफ साफ देख सकता हूं कि तुम्हारा टाइम भी जल्दी आने वाला है। और इसी तरह राहुल का मजाक उड़ाते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशन शैतानी और उनकी हंसी सर्द होने लगती है, और फिर दिमाग में राहुल को मारने की इच्छा के साथ वो सब तुरंत ही राहुल पर हमला करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। जिनकी ये बातें और तैयारी को देखकर राहुल की आंखें पहले तो छोटी हो जाती हैं, पर फिर वो भी एक सर्द मुस्कान के साथ बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो अपने आप को ताकतवर समझता हो। मैं तो बहुत ही सभ्य इंसान हूं, जिसके कारण मुझे पता है कि मेरा टाइम जल्दी नहीं आएगा, पर मैं देख सकता हूं कि तुम लोगों का टाइम लगभग आ ही चुका है। क्या नहीं विश्वास? तो देखो अपने एक पैर को जो ठीक कब्र में लटक रहा है। और राहुल की इस बात को सुनते ही उस भाले वाले इंसान के चेहरे से उसकी स्माइल गायब हो जाती है और वो आंखें छोटी करते हुए बोलता है, तुम्हारी जुबान बहुत जहर उगलती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। साथियों चलो अब इसकी इच्छा को पूरा करते हैं और इसकी इस जहर उगलने वाली तेज तरार जुबान को काट देते हैं, और फिर आगे ये जहरीली जुबान हमारे बीस्ट्स को जहर से मारने में भी काम आएगी। हमला। और उस भाले वाले इंसान के ऑर्डर को सुनते ही वो तलवार पर अभी रुके हुए लड़का और लड़की जो पहले राहुल को मारने के लिए निकले थे, वो ही सबसे पहले अपनी उड़ने वाली तलवारों पर उड़ते हुए राहुल पर अपनी तकनीकों से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त वो दोनों एक साथ अपनी तलवारों को राहुल की तरफ करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, जिन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा नुकला तीर राहुल को भेदने के लिए आ रहा हो। और वहीं जब तक वो दोनों राहुल की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक वो दोनों धनुषधारी भी अपने आप को संभालकर इस बार राहुल से थोड़ा दूर होकर उस पर अपने स्टील के तीरों से दोबारा हमला कर देते हैं, जिसके कारण अब वो तीर भी राहुल के शरीर में छेद करने के मकसद से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जिनको अपनी तरफ ऐसे आता देख राहुल थोड़े अफसोस के साथ बोलता है, अरे तुम सब इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझे लड़ाई शुरू करने से पहले कुछ और देर सख्त एक्टिंग करने नहीं दे सकते थे? और इतना बोलते ही राहुल एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सर को नामे हिलाता है और अपनी ड्रैगन तकनीक की 9वीं फॉर्म और लाइटनिंग हैसेट तकनीक को एक्टिवेट करके वो आसमान में अपनी जगह से हटकर ऊपर की ओर तेजी से उड़ने लगता है। और फिर उनसे कुछ ऊपर आने के बाद राहुल अपनी आंखों को बंद करके दोनों हाथों से अपनी ग्रेट हैवी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए वो फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक को अपनी तलवार की धार पर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे इस वक्त स्वॉर्ड की धार पर आग की बेहद ही शुद्ध और खतरनाक आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा जा सकता था। और तकनीक को पूरे तरीके से एक्टिवेट करते ही राहुल अपनी आंखों को खोल लेता है और नीचे की ओर उनकी तरफ तीरों से बचते हुए बढ़ने लगता है। और जैसे ही राहुल और उन दोनों तलवारबाजों में कुछ ही दूरी का फासला रह जाता है, वैसे ही राहुल अपनी तलवार को हवा में उनके गले को निशाना बनाकर घुमा देता है, जिससे उसकी ऊपर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक तीखी धारदार वेव लहर की तरह उनके गलों की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगती है। जिस वेव से निकलने वाले खतरनाक ऑरा को महसूस करके वो दोनों उड़ते हुए तलवारबाज बचना तो चाहते थे, पर स्पीड तेज होने की वजह से बचना इम्पॉसिबल था, जिसके कारण अगले ही पल वो वेव उनके गलों को उनके शरीर से अलग करती हुए सीधा नीचे जमीन से टकरा जाती है, जिसके कारण जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। और जैसे ही वो धनुषधारी उन दोनों तलवारबाजों के सर को उनके शरीर से अलग होकर नीचे गिरते हुए देखते हैं, तो वो जोर से दुख भरी आवाज में चिल्लाते हैं, सीनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर,
और इस चीज को अपनी आंखों के सामने होता देख उस भाले वाला व्यक्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं और अब वो राहुल को अपने चेहरे पर डर और शौक के एक्सप्रेशन लिए देख रहा था। और ठीक उन दोनों कल्टीवेटर्स के सरों के जमीन से टच होते ही राहुल के दिमाग में नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। और इन्हीं नोटिफिकेशंस के साथ ही उन दोनों कल्टीवेटर्स की मुलाकात नर्क के गेटकीपर से हो जाती है। और ठीक इन नोटिफिकेशंस के खत्म होते ही राहुल फिर से अपनी लाइटनिंग हैसेट तकनीक का इस्तेमाल करके 2 तीरों से खूबसूरती से बचते हुए बाकी लोगों की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों धनुषधारी जो थोड़ी दूर थे, वो अपने साथियों के पास मदद करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी उनके रास्ते को रोकते हुए राहुल वहां उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको अपने सामने देखते ही उन्हें अपने सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर का स्माइल करता हुआ चेहरा याद आ जाता है, जिसके कारण उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उसी गुस्से के साथ बोलते हैं, तुम्हें तो अभी ही बहुत बुरी मौत मर जाना चाहिए। और इतना बोलते ही वो राहुल पर अपने तीरों से हमला कर देते हैं, जिनसे राहुल बचते हुए तुरंत ही उनके सर की तरफ भी अपनी तलवार को घुमाता है और उसको ऐसे अपने सर की तरफ तलवार घुमाते देख उन्हें तुरंत ही मौत का बिल्कुल ठंडा और महसूस होता है, जिसको महसूस करते ही वो दोनों तुरंत ही अपने गुस्से से बाहर हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं। और हकीकत दुनिया में राहुल की तलवार को जब वो दोनों अपनी गर्दन की तरफ आते हुए देखते हैं तो वो तुरंत ही पैनिक करते हुए राहुल को चिल्लाकर बोलते हैं, रुक जाओ। जो सुनते ही राहुल मुंह बनाते हुए तुरंत ही बोलता है, रुक जाओ, तुम्हारा सर, ये तुम्हारा गली का कोई खेल नहीं है, जो तुम बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। और राहुल के ये पूरे करते ही उन दोनों धनुषधारियों के सर भी उनके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। और इनको मारते ही राहुल उसकी तरफ पहले हमला करने के लिए बड़े एक भाले वाले और एक तलवार वाले कल्टीवेटर के सरों को भी अपनी तलवार के एक प्रहार से उनके शरीर से अलग करके फुटबॉल की तरह उड़ाकर जमीन पर गोल करता है, जिसके बाद राहुल के सिस्टम एक्सपीरियंस पॉइंट्स बैंक में 50,000 प्लस 50,000 इक्वल्स 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। और अब अपने बाकी चारों जूनियर्स को भी राहुल के हाथों से मरते देख वो भाले वाला आदमी राहुल पर अपना भाला पूरी ताकत से फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाता है, लड़के, अब तो तुम जान से जाओगे। तुमने मेरे ब्लड रिवर सेक्ट के भाइयों को मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और अगली बार जब तुमसे मिलूंगा तो तब तुम्हारे सर को तुम्हारे शरीर से अलग करके मैं अपने भाइयों को श्रद्धांजलि दूंगा। और इतना बोलते ही वो भाले वाला आदमी एक चमकती हुई रोशनी से अपने आप को लपेटकर राहुल से उल्टी दिशा में अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ उस आदमी के भाले से बचते ही राहुल उस आदमी की बात को सुनकर थोड़ा हंसते हुए उससे बोलता है, ही ब्लड रिवर सेक्ट, मैं याद रखूंगा इसको, पर फिलहाल तुम अभी यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और इतना बोलते ही राहुल अपनी लाइटनिंग हैसेट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बिजली पर सवार होकर उस आदमी का पीछा पूरी तेजी के साथ करने लगता है और कुछ ही पलों में राहुल उड़ते हुए उस आदमी के साइड में पहुंचकर उससे एक स्माइल के साथ हेलो बोलता है, जिसे सुनते ही भागने, मेरा मतलब उड़ने में बिजी वो भाले वाला आदमी जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ हैरानी से देखता है, जहां उसे राहुल हाय करते हुए नजर आता है, जिसको देखते ही उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी कांपती हुई आवाज में जोर से चिल्लाता है, क क्या आए। पर इससे पहले कि वो अपनी चीख को पूरी भी कर पाता कि राहुल तुरंत ही उसकी गर्दन को अपनी तलवार से उसके शरीर से अलग कर देता है और अपने कान में उंगली करते हुए बोलता है, किसने कहा कि लड़के लड़कियों से ज्यादा तीखा नहीं चीख सकते। देखो, ये आदमी इतनी जोर से चीखा था कि मुझे इसे तुरंत ही शांत करना पड़ा, वरना अभी मेरे कान को ज्यादा सीरियस डैमेज हो सकता था। और राहुल के इतना बोलते ही उसको अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए।
इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए अब होस्ट गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 2 पर है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इन 7 गोल्डन कोर के नमूनों को और आधे महीने से मार रहे जंगली बीस्ट्स को मारने के बाद राहुल फाइनली अब जाकर लेवल अप कर पाता है। जिस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल अपने सिस्टम में पड़े उन कल्टीवेटर्स के साथ गोल्डन कोरस को भी तुरंत ही सिस्टम को बेच देता है, जिससे राहुल को 7 टाइम्स 50,000 इक्वल्स 3 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। जिसके बाद राहुल का ध्यान नीचे जमीन पर मरने का नाटक कर रहे भद्दे मेढक पर जाता है, जिस पर ध्यान देते ही राहुल उस मेढक को मारने के लिए उसकी तरफ धीरे से बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मेढक अब तक अपनी आधी बेहोशी से होश में आ चुका था और होश में आते ही वो वहां से बचकर भागने के बारे में सोचता है, पर तभी उसका ध्यान राहुल पर जाता है जो उन कल्टीवेटर्स को मुर्गियों की तरह काट रहा था, जिसको देखकर वो मेढक डरते हुए मरने की एक्टिंग करना ही जान बचाने का सबसे सही तरीका समझता है। पर बेचारे की बदकिस्मती कि राहुल को सिस्टम की मदद से पहले से ही ये पता था कि वो अभी मरा नहीं है। अभी वो मेढक मरने की एक्टिंग कर ही रहा था कि तभी उसे आसपास के माहौल में बहुत ही शांति का एहसास होता है, जैसे अभी यहाँ उसके आसपास कोई हो ही ना। जिसका एहसास होते ही अभी वो मेढक इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे अपनी आंखें खोलकर चेक करना चाहिए कि नहीं, कि तभी उसे कुछ बुरा होने की फीलिंग आती है। जिस फीलिंग को महसूस करते ही वो अपनी आंखों को खोलकर ये देखना चाहता था कि उसे ये फीलिंग क्यों आ रही है, पर इससे पहले कि वो आंखें खोलकर चेक भी कर पाता कि तभी राहुल उस पर एक बेहद ही खतरनाक हमला करके उसे दोबारा आंखें खोलने से हमेशा के लिए रोक देता है। जिसके तुरंत बाद ही राहुल को अपने दिमाग में नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए इसके लिए सिस्टम आपको 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और इस बीस्ट के कुछ खजाने इनाम में देता है। क्या आप इन खजानों को अभी देखना चाहेंगे? हाँ, नहीं? डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए अब होस्ट गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 3 पर है। जो नोटिफिकेशन सुनते ही राहुल का ध्यान बीस्ट के खजाने वाली बात पर चला जाता है, जिस पर ध्यान जाते ही राहुल अपने मन में बोलता है, बीस्ट के खजाने, हम इंटरेस्टिंग। और इतना अपने मन में बोलते ही राहुल सिस्टम के सवाल का जवाब हाँ में देता है, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने सिस्टम में वो खजाने उसको दिखाई देते हैं, जिसके साथ साथ राहुल को सिस्टम की आवाज भी अपने दिमाग में सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को 3 स्टार डिमोनिक बीस्ट कोर, जहरीले मेढक का जहर और जहरीले मेढक की जुबान खजाने के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या आप इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे? जिसको सुनते ही राहुल इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन देखने लगता है कि ये सारी चीजें असल में इस्तेमाल कहाँ होंगी। 3 स्टार डिमोनिक बीस्ट कोर, ये कोर एक डिमन बीस्ट के अंदर पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल दवाएं बनाने और आध्यात्मिक हथियारों को पावर देने के लिए किया जा सकता है। जहरीले मेढक का जहर, ये जहर 3 आंख वाले डिमन फ्रॉग में पाया जाता है, जिसका प्रयोग दूसरे जहरीले जानवरों के जहर को शरीर से खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में किया जाता है। जहरीले मेढक की जुबान, ये जबान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिस पर 3 आंख वाले डिमन का जहर भी मौजूद है, जिसका प्रयोग जहरीला आध्यात्मिक चाकू और तलवार बनाने के लिए किया जा सकता है। और इन सब चीजों के इस्तेमाल को जानते ही राहुल हैरानी से बोलता है, ये फ्रॉग भले ही दिखने में महाघटिया, भद्दा और गंदा था, पर इसका पूरा शरीर कीमती खजानों से भरा हुआ था। वाह कमाल है, पर मैं अभी भी अच्छे, हैंडसम और सख्त दिखने वाले डिमोनिक बीस्ट के साइड ही हूँ। और अब आसपास के सभी मामले को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद राहुल सिस्टम खोलकर अपनी इंफॉर्मेशन देखता है। होस्ट राहुल शर्मा कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर स्टेज लेवल 3 सिद्धि के करीब। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0 5 लाख पॉइंट्स, सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 680 पॉइंट्स। स्किल्स मध्यम लेवल कल्टीवेशन तकनीक, 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक पूरी मास्टरी, लॉर ऑफ माइटी लाइटनिंग तकनीक, लाइटनिंग हैसेट पूरी मास्टरी, प्यादे सीक्रेट करैक्टर 10% बढ़ोतरी, फ्लेम डिवोरिंग वेव तलवार विद्या पूरी मास्टरी, 6 फॉर्म ऑफ एंडेड बॉडी आर्ट पूरी मास्टरी, बुद्धा फ्यूरी लोट्स 30% बढ़ोतरी, मायावी फ्लेमस मोल्टन ग्रीन लोट्स फ्लेम बोन फ्रीजिंग फ्लेम। स्किल एसेंस पॉइंट्स 30 पॉइंट्स। जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार जमाए। और अपनी इस इंफॉर्मेशन को देखते ही राहुल का सबसे पहला ध्यान कल्टीवेशन लेवल पूरी समझ से बदल चुके सिद्धि के करीब से संबोधित गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 3 पर जाता है।
जिसको देखते ही राहुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ 7 ही और लेवल पार करने थे गोल्डन कोर के लेवल 10 पर पहुंचने के लिए, जिस पर पहुंचते ही राहुल सिस्टम को अपग्रेड करके उससे पल्लवी को जिंदा करने का रास्ता प्राप्त कर पाएगा। और फिर उसका ध्यान 680 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स पर जाता है, जिसको देखकर राहुल का मुंह हैरानी और शौक से खुल जाता है, क्योंकि इस बार उसने पहले के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ के सबसे ज्यादा स्कोर किया था। जिसको देखकर उसको ये भी शक होता है कि उसे इतने ज्यादा सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कैसे मिले हैं। जिस शक को दूर करने के लिए वो अपनी पहले की नोटिफिकेशंस खोलकर चेक करने लगता है, जहां उसे एक नोटिफिकेशन से पता चलता है कि सेक्ट लीडर सौरभ से उसे उसके सेक्ट को बर्बाद करने पर 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स और 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए थे। जिसको देखकर राहुल को दो बात समझ आती है। पहली तो ये कि अगर वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर या उससे ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर के सामने सख्त एक्टिंग करने में कामयाब हो जाता है, तो उससे उसे ज्यादा सख्त एक्टिंग पॉइंट्स प्राप्त होंगे। और दूसरी बात ये समझ आती है कि अगर वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर या उससे ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर के राज करने वाले एरिया को, जैसे सेक्ट, महल आदि को ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है, तो उससे उसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। पर ऑफ कोर्स राहुल इन फायदों के लिए इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर या उससे ताकतवर कल्टीवेटर से पंगा लेने तो नहीं ही जाएगा, पर हाँ, अगर वो राहुल से पंगा लेने आते हैं तो राहुल उनका हाल भी इन 7 कल्टीवेटर्स की तरह करने से पहले बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। पर ये सारी बातें बात के लिए, और अभी फिलहाल के लिए राहुल इसी एरिया में रहने का डिसाइड करता है जब तक वो पल्लवी के लिए गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 10 पर नहीं पहुंच जाता। और वो जंगल के इस एरिया में इसलिए रुकना चाहता था क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चांस था कि इस फ्रॉग की तरह और भी पावरफुल डिमोनिक बीस्ट उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने, मेरा मतलब उसे खाने के लिए खुद आएंगे। और इसी डिसीजन के साथ वो कमजोर होने की एक्टिंग करते हुए इसी एरिया के आसपास घूमने लगता है, और कुछ ही देर चलने के बाद उसे एक और ओरिजिन इन्फेंट स्टेज का रेड ब्लड पाइथन एक दूसरे कीचड़ से भरे इलाके में मिल जाता है। पर इस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके साथ 6 और कल्टीवेटर्स भी थे जिन्होंने उस पाइथन को अभी एक किनारे में किया हुआ था। अभी राहुल इस सिचुएशन को देख ही रहा था कि तभी वो पाइथन सर्द आवाज में उन कल्टीवेटर्स को देखते हुए बोलता है, तुम कमजोर इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अभी उस पाइथन ने इतना बोला ही था कि तभी उन कल्टीवेटर्स के ग्रुप, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, उसमें से पहले एक सुंदर दिखने वाली लड़की जिसने एक लॉन्ग कोट डाला था वो, और फिर एक लड़का जिसने भी वैसा ही लॉन्ग कोट डाला था वो, दोनों ही सामने वाले पाइथन को मारने की तीव्र इच्छा रिलीज करते हुए एक एक करके बोलते हैं, तुम घटिया बीस्ट, जब कुछ दिन पहले मेरी जूनियर सिस्टर यहाँ इस जंगल में कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने आई थी, तब उसने तो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, पर फिर भी तुमने उसे जान से क्यों मारा? और आखिरी महीने तुमने इस जंगल में मेरे जूनियर ब्रदर को बिना मतलब के जहर क्यों दिया था, जिसके कारण अभी उसकी बहुत ही सीरियस कंडीशन हो रखी है। इसके लिए मैं तुमसे अभी बदला लूंगा। और उनके इन सवालों को सुनते ही वो पाइथन हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ हाँ, इन सब चीजों के लिए तुम्हें मुझे दोष ना देकर उनकी खराब किस्मत को दोष देना चाहिए, जिसके कारण उनकी मुलाकात मुझसे हुई थी, और मैं उन पर हमला आखिर क्यों ना करूं जब वो इतने ज्यादा टेस्टी हो। हाँ हाँ हाँ। जो सुनते ही उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से में उनमें से वही लड़का बोलता है, तुम हरा मी घटिया बीस्ट, नर्क में जाओ और अपना डेमोनिक कोर मेरे जूनियर भाई के जहर के इलाज के लिए मुझे दो। और इतना बोलते ही वो दोनों उस पाइथन पर अपनी तलवारों पर उड़ते हुए अपनी अपनी तकनीकों से हमला करने लग जाते हैं, जिन हमलों से वो पाइथन अपनी जगह से ना हटकर उसी जगह पर रहकर ही कभी थोड़ा साइड होकर तो कभी उन हमलों को अपने हमले से रोककर बचने की कोशिश करने लगता है। जिसको ऐसे बचते देख राहुल को कंफ्यूजन होने लगती है कि ये जंगली बीस्ट जो ओरिजिन इन्फेंट स्टेज पर है, वो भला इन गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 7 और 8 के कल्टीवेटर्स से भला ऐसे एक जगह रहकर लड़ाई क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से जगह कम होने के कारण वो उन कल्टीवेटर्स पर ठीक से हमला भी नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। और इसी कंफ्यूजन का जवाब राहुल अपने मन में सोचने लगता है, जिसके बारे में सोचते सोचते राहुल को अपनी धरती पर पड़ी नोवेल्स में से एक बात याद आ जाती है, जो याद करते ही राहुल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, और वो बोलता है, लगता है ये पाइथन इस जगह पर रहकर किसी खजाने की रखवाली कर रहा है। चलो बढ़िया है, अब मुझे भी वहां जाना चाहिए। और इतना ठानकर राहुल वहां जाने के लिए अभी निकलने ही वाला था कि तभी जंगल में से 10 परछाइयां निकलकर उन कल्टीवेटर्स की तरफ आती हैं, और साथ ही में आती है एक आवाज, इस जगह को ब्लड रिवर सेक्ट ने चारों तरफ से घेर लिया है।
इसलिए तुम सभी जल्दी से अपने हथियार, स्पिरिट स्टोन और खजाने हमें सौंप कर यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते ही राहुल पहले शौक होता है और फिर तिरछी मुस्कान के साथ धीरे से बोलता है, ओह, ब्लड रिवर सेक्ट, मतलब और एक्सपीरियंस पॉइंट्स, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ही। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे, और क्या करेगा राहुल ब्लड रिवर सेक्ट के मेंबर्स के साथ? कुछ खतरनाक या कुछ मजेदार? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 42, हम सख्त एक्टिंग करने में मेरा कंपटीशन। अब तक ये समझ आते ही कि वो पाइथन यहाँ रहकर किसी खजाने की रक्षा कर रहा है, राहुल वहां जाने का डिसाइड कर लेता है। पर इससे पहले कि वो अपनी जगह से बाहर कदम रख भी पाता कि तभी वहां पर ब्लड रिवर सेक्ट के 10 कल्टीवेटर्स शिष्य आ जाते हैं और उन 6 दूसरे सेक्ट के कल्टीवेटर्स को धमकाने लगते हैं, जिनको पहचानते ही राहुल अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ हंसते हुए बोलता है, ही, ब्लड रिवर सेक्ट, मतलब और एक्सपीरियंस पॉइंट्स, अब मजा आएगा। अब आगे अपने सामने अब इतने सारे लोगों को प्रकट होते देख वो रेड ब्लड पाइथन तुरंत ही कीचड़ से भरे बड़े तालाब के अंदर कूद कर गहराई में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इतने लोगों का सामना एक साथ नहीं कर पाएगा। और उसको ऐसे बचकर जाते हुए देख वो 6 कल्टीवेटर्स भी उसका कीचड़ से भरे तालाब में पीछा नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका सारा ध्यान अपने सामने खड़े ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों पर था, जिनको वो 6 के 6 कल्टीवेटर्स चेहरे पर डर लिए देख रहे थे। अभी वो सभी 6 कल्टीवेटर्स डर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक कल्टीवेटर डरते हुए बोलता है, हम ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य हैं, तुम हमें। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी ब्लड रिवर सेक्ट से आए हुए 10 कल्टीवेटर्स का लीडर, जो लंबा, बड़ा और मस्कुलर शरीर का मालिक था, वो उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरे शब्दों को ठीक से नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? अभी के अभी अपने हथियार, स्पिरिट स्टोनस और ट्रेजर यहाँ छोड़कर दफा हो जाओ, और मैं ये तीसरी बार नहीं दोहराऊंगा, तुम्हें समझ आया? जो सुनते ही उन ग्रेट चेंज सेक्ट का वही लड़का जिसने उस लीडर से अभी बात की थी, वो पहले तो डर के बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर अपने बाकी 5 साथियों को देखते हुए बोलता है, चलो हम सभी अपने हथियारों और स्पिरिट स्टोन्स को यहीं छोड़कर यहाँ से निकलते हैं। और अपने शब्दों को खत्म करते ही वो लड़का खुद की तलवार को और अपने कमर पर बंधे बैग को तुरंत ही उतारकर उनके पास नीचे जमीन पर फेंक देता है। और उसको ऐसे अपना सामान फेंकते देख वो बाकी 5 भी अपने दांतों को पीसते हुए अपनी चीजों को नीचे जमीन पर फेंक देते हैं, धम धम। और अपनी चीजों को उन कल्टीवेटर्स को सौंपने के बाद वो 6 बहुत ही ज्यादा दुखी मन के साथ वहां से चलकर जाने लगते हैं। जिन्हें ऐसे जाते देख वो ब्लड रिवर सेक्ट का लंबा लीडर अपनी सर्द आवाज में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, रुको, मैंने तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए कहा है, यहाँ से चलकर जाने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए अब तुम सभी अपने घुटनों पर बैठ के सर झुकाकर यहाँ से जाओगे। और उस लीडर की इस बात को सुनते ही वो 6 जनों का ग्रुप तुरंत ही रुक जाता है और उस लीडर को नफरत से देखने लगता है। अभी वो पूरा ग्रुप ब्लड रिवर सेक्ट के ग्रुप लीडर को नफरत से देख ही रहे था कि तभी उस ग्रुप में से वही सुंदर लड़की जिसने उस पाइथन पर हमला किया था, वो आगे बढ़ के उस लीडर को देखकर बोलती है, यंग मास्टर राघव, प्लीज आप ज्यादा आगे मत बढ़िए, माना हमारा ग्रेट चेंज सेक्ट कुछ सालों से बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए कमजोर हो चुका है, पर इससे आपको हमें लज्जित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। यंग मास्टर उसको कहा जाता है जिसके अभी के सेक्ट लीडर के बाद नया सेक्ट लीडर बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और उस लड़की की बात सुनते ही यंग मास्टर राघव सर्द हंसी हंसते हुए बोलता है, ही, आज मेरा मूड सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसके कारण मैं तुम लोगों को बिना कोई चोट पहुंचाए आराम से जाने दे रहा था, पर तुम लोगों ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और उल्टा मुझसे ही बहस करने लग गए, और अब जब तुम्हें यहाँ से घुटनों के बल बैठकर दफा नहीं होना है तो तुम अब यहाँ सिर्फ मर ही सकते हो। और इतना बोलते ही वो अपने साथियों को अपने हाथ से इशारा कर देता है, जिसके इशारा करते ही वो सभी 10 के 10 लोग उन 6 लोगों को तुरंत ही घेर लेते हैं। और वहीं राघव की इस बात को सुनकर और इतने कल्टीवेटर्स से घिरते ही उन 6 लोगों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूरी पर छिपा हुआ राहुल ये सभी चीजें अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख सकता था, जिसको देखते ही राहुल अपने मन में सोचता है, ये यंग मास्टर राघव तो सच में सख्त एक्टिंग करने के मामले में काफी अच्छा है, और इसका ये सबको लूट कर सख्त एक्टिंग करने का तरीका सच में तारीफ के लायक है। ये दिख भी ठीक ठाक रहा है, इसकी बॉडी भी सख्त एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल सही है। इस लड़के में एक अच्छा सख्त एक्टर बनने के सारे गुण मौजूद हैं।
इस एरिया में ब्लड रिवर सेक्ट का बहुत नाम है। भले ही ये सेक्ट सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स से भरा हुआ है, पर इनकी एक आवाज पर ही इस एरिया के दूसरे लोग अपने हथियारों को तुरंत ही छोड़ देते हैं। वहीं यंग मास्टर राघव को इतनी अच्छी सख्त एक्टिंग करते देख राहुल अपने अंदर के सख्त एक्टर को और नहीं रोक पाता और बोलता है, ओह, लगता है मुझे भी अब अपने आप को दिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते ही राहुल अपने ब्लैक लॉन्ग कोट से धूल गंदगी को झाड़कर अपनी ग्रेट हैवी सवॉर्ड को अपने कंधे पर रखकर और मुंह से सीटियां बजाते हुए लंबे लंबे कदम लेता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और राहुल की इस हलचल और सीटियों की आवाज को सुनते ही ब्लड रिवर सेक्ट के कल्टीवेटर्स जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ देखते हुए बोलते हैं, कौन है वहां? पर उन्हें अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता है, बल्कि उधर से उन्हें एक शख्स अपने कंधे पर एक हैवी स्वॉर्ड रखकर अपनी तरफ सीटियां बजाकर आते हुए नजर आता है। और वहीं जैसे ही राहुल और उन कल्टीवेटर्स के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है, वैसे ही राहुल जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सभी जैसे हो वैसे ही खड़े रहो, कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करेगा, ये डाका है। सभी आदमी दाई तरफ खड़े हो जाओ और सारी औरतें बाई तरफ, और जिसके पास जो भी सामान है वो सब मेरे हवाले कर दो, जल्दी से। और राहुल की इस बात को सुनते ही सभी कल्टीवेटर्स शॉक्ड हो जाते हैं। डाका? पूरे बोन फॉरेस्ट में हमेशा ब्लड रिवर सेक्ट वाले ही दूसरों को लूटने का काम करते थे, और आज तक उनको किसी ने भी नहीं लूटा था, पर आज एक अकेला लड़का उनको लूटने आया था। और वहीं राहुल की बात को सुनकर सभी ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य अपनी जगह पर जम से जाते हैं और राहुल की तरफ देखते हैं, जिसको ध्यान से देखते ही उन्हें पता चलता है कि आज जो ब्लड रिवर सेक्ट को लूटने आया है वो गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 3 का कल्टीवेटर है, जिसका पता चलते ही वो लगभग बेहोश ही हो गए थे। इस वक्त वो राहुल से सिर्फ इतना ही बोलना चाहते थे, बड़े भाई, अगर तुम्हें लूटपाट करनी ही है तो क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सीरियस हो सकते हो? भाई, लूटपाट करने के लिए अपने साथ लगभग 10-15 बंदे लाओ, बिल्कुल इन ब्लड रिवर सेक्ट वालों की तरह, तभी तो फिर तुम्हारे एक कमांड पर सभी कल्टीवेटर्स तुमसे हार मानकर और डर कर तुम्हें सामान देंगे, जैसे अभी हम 6 लोगों ने दिए हैं। और अगर तुम ऐसे अकेले आओगे तो तुम्हारे सामने कौन सरेंडर करेगा, वो भी जब तुम गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 3 के कल्टीवेटर हो? अभी सभी लोग राहुल को ऐसे घूर कर देख ही रहे थे कि तभी राहुल उन सबको देखते हुए बिल्कुल राघव की तरह बोलने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम सब मुझे घूर कर क्या देख रहे हो? मैंने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए अब जल्दी से अपना सारा कीमती सामान निकालो और मुझे 2 और देने के बाद तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ, और मैं अब ये बात तीसरी बार नहीं दोहराऊंगा, समझ आया? और राहुल की इस बात को सुनते ही ब्लड रिवर सेक्ट वालों के मुंह बन जाते हैं। और वहीं यंग मास्टर राघव राहुल को एक सर्द मुस्कान देते हुए अपनी आंखों से उसको मारने की इच्छा रिलीज करता है। इस वक्त ग्रेट चेंज सेक्ट के लोगों की आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी थी, और इन खुली हुई आंखों से वो राहुल को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो किसी बेहद पागल इंसान को देख रहे हों, जो अपनी तुच्छ गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 3 की कल्टीवेशन ताकत से एक गोल्डन कोर स्टेज लेवल 7 और 8 के ग्रुप को लूटने की कोशिश कर रहा था। माय गॉड, आज तक उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा था जो अब और नहीं जीना चाहते थे, पर आज वो एक ऐसे शख्स को देख रहे थे जो उनके सामने बहुत बुरे तरीके से मरने की भीख मांग रहा था, जिसे हर हालत में जल्दी से जल्दी मरना ही था। अभी वो लोग राहुल के इन शब्दों से सदमे में थे ही कि तभी राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 30 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। अभी सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज खत्म हुई ही थी कि तभी यंग मास्टर राघव अपने साथी कल्टीवेटर्स को हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, इस लड़के की हड्डियों को तोड़कर इसकी खाल को इसके शरीर से उधेड़कर हमारे कुत्तों को खिला दो। और इतना इशारा करते ही वो राहुल और उन 6 कल्टीवेटर्स को इग्नोर करके सीधा उस कीचड़ के एरिया को देखने लगता है, जहां अभी कुछ देर पहले उस ब्लड पाइथन ने डुबकी मारी थी। और राघव की इस बात को सुनते ही और उसके इस इग्नोर करने वाले स्टाइल को देखते ही राहुल एक गहरी ठंडी सांस अंदर लेता है और अपने मन में बोलता है, ससस ते इडियट इतने अच्छे से सख्त एक्टिंग कैसे कर सकता है? अरे, इसने तो अपने सामने खड़े दुश्मन को ही इग्नोर कर दिया है। डैम, लगता है मुझे अपना सख्त एक्टिंग करने में कंपटीशन मिल ही गया है। पर अब मेरी बारी है। और इतना ठानते ही राहुल अपने सिस्टम की स्टोरेज से उन पहले वाले 7 ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों के हथियार को निकल लेता है, जो उसने वहां से जाते वक्त सिस्टम की स्टोरेज में एसेंस पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए रख लिए थे। और उन हथियारों को निकालते ही वो ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों की तरफ भाले और तलवारों को तानते बोलता है, आज मैं तुम लोगों से मिलने से पहले 7 अंधे बेवकूफों से मिला था,
जो ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्य होने का दावा कर रहे थे, और सोचो उनके इन हथियारों को देखकर कि उनके साथ क्या हुआ होगा। हम सही सोच रहे हो, उन लोगों को हमने एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन वालों ने मार दिया है। नोट: सख्त एक्टिंग करने के लिए राहुल पावरफुल मास्टर विक्रांत का शिष्य होने के साथ साथ अब अपने रचे हुए सेक्ट एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन का मेंबर होने का भी दावा कर रहा है, और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे भी सख्त एक्टिंग करने के लिए एक कूल नाम वाले सेक्ट की जरूरत थी। पर अभी राहुल ने जो भी बोला उसे उन लोगों में से किसी ने भी नहीं सुना था, क्योंकि उनका ध्यान राहुल के हथियार निकालने वाले तरीके पर अटक चुका था, जिसको देखते ही एक लड़का राहुल को ललचाई नजरों से देखते हुए जोर से बोलता है, इस लड़के के पास एक स्टोरेज रिंग है। और ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि एक स्टोरेज रिंग से ही एक आदमी इतने सारे हथियारों को अपने हाथों में समन कर सकता था। वहीं उस लड़के की बात को सुनते ही यंग मास्टर राघव का ध्यान भी राहुल पर चला जाता है, और वो भी राहुल को ललचाई नजरों से देखते हुए सर्द आवाज में बोलता है, हमारे सेक्ट में बहुत सारे शिष्य हैं, अगर उनमें से 7 कम भी हो जाते हैं तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोटे बच्चे तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। जिसने यहाँ अकेले आने की हिम्मत की है, वैसे तुम्हारा मेरे लिए स्टोरेज रिंग लाने के लिए थैंक यू। नोट: इन छोटे सेक्ट के लोगों के लिए स्टोरेज रिंग एक बहुत ही कीमती और रेयर खजाना है, जिसको पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राघव की बात को सुनते ही राहुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, वैसे ये तुम्हें सोचना चाहिए कि कैसे एक अकेला मेरे जैसा हैंडसम लड़का इतने कम कल्टीवेशन के साथ यहाँ तुम्हारे पास बिना डरे कैसे आ गया है। चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मेरे एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन ने ये जगह पूरे तरीके से घेर ली है। अगर तुम समझदार हो तो अभी के अभी सारी कीमती चीजें यहाँ छोड़कर सरेंडर करके यहाँ से दफा हो जाओ। और इस वक्त राहुल के कॉन्फिडेंस को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि उसके पास सच में बहुत बड़ा बैकअप है, तभी तो वो नहीं डर रहा है। और राहुल के इस कॉन्फिडेंस से बोली गई बात को सुनकर सभी लोग उस पर विश्वास करके हैरान हो जाते हैं, पर वही यंग मास्टर राघव अपनी भुओं को जोड़ के औंखें छोटी करके राहुल को घूरने लगता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नोवेल में आगे, और क्या करेगा यंग मास्टर राघव राहुल की बात में कॉन्फिडेंस को सुनकर उस पर विश्वास करके सरेंडर, या उसे सच का पता चल जाएगा कि एक्सप्लोरिंग हेवन फैक्शन नाम का कोई सेक्ट है ही नहीं। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में। द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 43। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ तुम सबको लूटने ही आया था। अब तक यंग मास्टर राघव के सवाल को सुनते ही राहुल एक तिरछी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए बोलता है, क्या मेरी यहाँ बिना डरे तुम सबको अकेले लूटने की हिम्मत कैसे हुई? हा हा हा, तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो, मुझे भला डरने की क्या जरूरत है, जबकि मेरे पूरे एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन ने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर रखा है। और रही बात मेरी हिम्मत की, तो वो मुझ में मेरे चारों तरफ खड़े तुम्हें घेरे हुए सीनियर्स की वजह से है, जो तुम्हारी जान तभी निकाल लेंगे जैसे ही तुम मुझे हाथ लगाओगे। और राहुल की इस कॉन्फिडेंस से भरी बात को सुनकर यंग मास्टर राघव की आंखें छोटी हो जाती हैं। अब आगे राहुल की इस कॉन्फिडेंस से भरी बात को सुनकर वहां मौजूद सभी ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्य शौका होते हुए अपने मुंह में धीरे से बड़बड़ाने लगते हैं। एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन, ये कौन सा सेक्ट है? इसके बारे में मैंने आज से पहले क्यों नहीं सुना है? जहां दूर दूर तक मैं देख सकता हूं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हम किसी के द्वारा घिरे हुए हैं। क्या हम सच में घिरे भी हुए हैं? मैं अभी अपने आसपास किसी की भी हलचल को महसूस नहीं कर पा रहा। क्या ये लड़का हमें डराने की कोशिश कर रहा है? और ठीक इन्हीं की तरह राहुल के दावे को सुनकर वो 6 ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य भी उत्साह और शक से सराबोर हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें से सबसे छोटी लड़की तुरंत ही थोड़ा उत्साहवश अपने सीनियर्स से पूछती है, सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर, ये एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन कहाँ है? जिसको सुनते ही वो बाकी पांचों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने सर को नामे हिलाकर अपनी जूनियर सिस्टर को जवाब देते हैं। मैंने भी आज से पहले इस सेक्ट के बारे में नहीं सुना है, शायद ये कोई नया बना हुआ सेक्ट होगा, जिसके बारे में ज्यादा कोई खबर बाहर टाउन में नहीं फैली होगी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जब से विन सिटी में हाहाकार की खतरनाक सिचुएशन उत्पन्न हुई है, तब से कई बाहर के लोगों ने इस पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कई नए सेक्ट इस सिटी में स्थापित कर लिए हैं, जो अब के टाइम में विन सिटी में बहुत ही आम सी बात हो गई है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सेक्ट भी उन्हीं नए सेक्ट में से एक हो सकता है। और इस तर्क को सुनते ही बाकी खड़े हुए 3 लोग भी अपनी सहमति में सर हिलाते हैं।
जिसको देखकर वो यंग लड़की राहुल को आशा की किरण के साथ देखते हुए अपने सीनियर्स से पूछती है, तो क्या इसका मतलब हम बच जाएंगे? पर पता नहीं क्यों पर ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। जरा उसके उस अजीब हथियार को और उसके अजीब कपड़ों को तो देखो। और इसी तरह वो सब राहुल के बारे में बातें करने लग जाते हैं और बातें करते करते वो बीच बीच में कभी कभार राहुल को भी देख लिया करते थे। वहीं जब बहुत याद करने के बाद भी यंग मास्टर राघव को राहुल के सेक्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है तो वो अपने ग्रुप से थोड़ा राहुल की तरफ आगे बढ़ के उसे घूरते हुए गुस्से से घूरते हुए पूछता है, हे बच्चे, तुम किस जगह से आए हो और आकर मेरे ब्लड रिवर सेक्ट से पंगा क्यों ले रहे हो? अगर तुम जीने से थक गए हो तो तभी तुम मेरे सेक्ट से पंगा लेने के बारे में सोचना। और राघव के इस बात को ऐसे बोलने के कारण राहुल को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो भी राघव को तुरंत ही गुस्से से डांटते हुए बोलता है, मैं भला तुम्हारे को अते सेक्ट के बारे में क्यों सोचने लगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन की बात ना मानकर उससे पंगा लेने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? उद्धरण चिन्ह। और राहुल के मुंह से इस डांट को सुनते ही यंग मास्टर राघव राहुल को गुस्से से बोलता है, ये कौन सा बेकार सेक्ट है जिसने स्वर्ग को फोड़ने जैसा दुस्साहसी नाम रखने की हिम्मत की है? एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन का मतलब स्वर्ग को फोड़ने, तबाह करने की ताकत रखने वाला सेक्ट। और राघव की इस बात को सुनते ही राहुल उससे भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी तक मेरे एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन का नाम नहीं सुना है? कि इस चूहे के बिल में छुपकर रहते हो जहां तुम्हें दुनियादारी की खबरें ही नहीं मिलती है। मेरा एक्सप्लोडिंग हेवन फैक्शन वो सेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, कूल, निर्दय और स्वर्ग को अपने सेक्ट के बाहर पेड़ पर उल्टा लटकाने की ताकत रखता है। और राहुल के मुंह से उसके सेक्ट के बारे में सुनते ही वहां मौजूद शिष्य अपने सर घुमाकर कंफ्यूजन से एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं, ये देखने के लिए कि जो वो अभी फील कर रहे हैं क्या वैसा अभी दूसरे भी फील कर रहे हैं। और एक दूसरे के चेहरे पर सेम रिएक्शन को देखते ही वो सभी मुंह बनाते हुए अपने मन में खुद से सवाल करते हैं, क्या खतरनाक, क्या निर्दय, क्या स्वर्ग को पेड़ पर लटकाने की ताकत रखने वाला सेक्ट? हमने नहीं सुना है किसी ऐसे सेक्ट के बारे में। क्या ऐसा कोई सेक्ट इस दुनिया में मौजूद भी है? अभी वो इन सवालों के भंवर में फंसे ही हुए थे कि उनमें से सबसे अलग यंग मास्टर राघव राहुल को सर्द निगाहों से देखते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने हाथों से धीरे धीरे तरिया बजाते हुए राहुल से बोलता है, वाह, कमाल है, बधाई हो लड़के तुम्हें, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने हमारे ब्लड रिवर सेक्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हो गए हो। और राघव की ये बात सुनते ही राहुल के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो राघव को देखते हुए अपने सर के पीछे हाथ घुमाते हुए बोलता है, अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, पर हाँ वैसे इसमें बेवकूफ बनाने वाली कौन सी बात थी? वो तो तुम सब क्या पहले से ही नहीं हो? जो सुनते ही ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों को अचानक से सच्चाई के थप्पड़ का दर्द अपने गालों पर महसूस होता है, जिसको महसूस करते ही वो अपने सवालों से बाहर आकर राहुल को गुस्से से लाल आंखों के साथ देखते हुए बोलते हैं, तो इसका मतलब ये लड़का हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। डैम इट, ये लड़का अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। साथियों पकड़ो इसे और दिखा दो कि हमारा सेक्ट कितना ज्यादा खतरनाक और निर्दय हो सकता है। और इतना बोलते ही इस बार बिना यंग मास्टर राघव के कमांड दिए ही सभी राहुल पर किसी सांड की तरह टूट पड़ते हैं जो लाल कपड़े को देखकर भड़क गया हो। और वहीं इस सच के पता चलते ही ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य भी शौक होकर अपनी जगह पर जम से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ने जैसे ही ये सुना था कि राहुल और उसके सेक्ट ने ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों को घेर लिया है तो उन्हें अपने बचने की आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। पर आखिर में उन्हें ये पता चलता है कि राहुल सब कुछ झूठ बोल रहा था, जिस बात से उन्हें कोई दुख नहीं था। उन्हें दुख तो इस बात का था कि राहुल झूठ बोलते बोलते तुरंत ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, जिसके कारण अब उनकी आशा की किरण पर्दे के कारण हमेशा हमेशा के ढक गई थी। इस वक्त वो 6 के 6 शिष्य राहुल को चिंता भरी आंखों के साथ देख रहे थे, जिसकी चिंता में वो 6 लोग अपने हथियारों को उठाकर उन कल्टीवेटर्स से राहुल के साथ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और उनको ऐसे अपने साथ लड़ने के लिए तैयार होते देख राहुल उनको एक छोटी सी स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सबको मैनेज कर लूंगा। और उनको इतना बोलते ही वो अपने मन में बोलता है, मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स चुराना चाहते हो, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। और इतना बोलते ही राहुल अपनी ग्रेट हैवी स्वॉर्ड पर अपनी पकड़ को कस लेता है और ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों की तरफ तेजी से बढ़ जाता है, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने जरा भी देरी की तो कोई उससे उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स को छीन लेगा। और वहीं राहुल की इस बात को सुनते ही उन ग्रेट चेंज सेक्ट के 6 शिष्यों को लगभग खून की उल्टी ही हो जाती है।
बड़े भाई, क्या कभी तुम बचपन में बिस्तर से सर के बल गिर गए थे? ध्यान से देखो उनके कल्टीवेशन लेवल को और अपने तुच्छ गोल्डन कोर लेवल 3 के कल्टीवेशन लेवल को। तुम ये बोलने की आखिर हिम्मत भी कैसे कर सकते हो कि तुम उन सबको अकेले संभाल लोगे? और राहुल की इस लिमिट तोड़ बेवकूफी को ना सहन कर पाने के कारण एक पल के लिए तो वो 6 शिष्य बेहोश ही होने वाले थे, पर अपने आप को किसी तरह संभालकर वो सभी शौका एक्सप्रेशन के साथ राहुल को निडर होकर उन सभी ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों से सीधा भिड़ने के लिए जाते हुए देखने लगते हैं। अभी वो राहुल को उन शिष्यों की तरफ भिड़ने के लिए जाते हुए देख ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि जैसे ही राहुल उन शिष्यों के करीब पहुंचता है तो उसमें से अचानक से बहुत तेज एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके प्रभाव से वो सभी दूर जाकर कोई पेड़ से तो कोई जमीन से टकराता है और जहां जहां वो सभी गिरे हुए होते हैं वहां वहां की चीजें उनके टकराने से तबाह हो जाती हैं। और फिर वो देखते हैं कि इस ब्लास्ट के प्रभाव में आने वाले शिष्य बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, जिसका मतलब ये साफ था कि वो सभी मारे जा चुके हैं। जिसको देखते ही वो सभी ग्रेट चेंज सेक्ट के 6 शिष्य सदमे में चले जाते हैं। क्या इसने अभी एक ही हमले में ये सब किया? इसने अपने एक ही एनर्जी के ब्लास्ट से सीधा ब्लड रिवर सेक्ट के 6 शिष्यों को नर्क के दर्शन करा दिए हैं, जो इस वक्त सभी गोल्डन कोर स्टेज लेवल 8 के कल्टीवेटर्स थे। ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं मेरी आंखें मुझसे बगावत तो नहीं कर रही? ये लड़का तो सिर्फ एक तुच्छ गोल्डन कोर स्टेज लेवल 3 का ही कल्टीवेटर है। वहीं दूसरी तरफ जो बचे हुए ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्य थे, वो सब भी इस वक्त शौका हो रखे थे, जिससे उनका मुंह इतना ज्यादा खुल चुका था कि वो अब जमीन पर गिरने ही वाला था। अब इस चीज को अपने सामने होता देख उन सभी के घमंडी एक्सप्रेशन बदलकर डर वाले हो गए थे, जैसे कि वो इस वक्त राहुल को नहीं बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक बीस्ट को देख रहे हों। इस वक्त यंग मास्टर राघव भी इस चीज को देखकर पूरा अंदर तक हिल चुका था, जो हम उसकी सर से कभी भी बाहर निकलने वाली पूरी खुली हुई आंखों को देखकर देख सकते थे। और जिस वक्त वो सब ऐसे शौक हो रहे थे, तब उस वक्त राहुल को उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई दे रही थी। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। और इसी तरह राहुल को सिस्टम से ऐसी ही सेम 3 और नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके कारण अब उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0 से बढ़कर 3 लाख हो गए थे, जिसके कारण राहुल को अब सिर्फ 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही और चाहिए थे गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 4 पर लेवल अप करने के लिए। जिसका एहसास होते ही राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उन शिष्यों के 6 गोल्डन कोरस को बेचकर सिस्टम से 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स ले लेता है, जिसके तुरंत बाद ही राहुल को सिस्टम की नोटिफिकेशन अपने दिमाग में सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए अब होस्ट का कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 4 पर है। जिसको सुनते ही राहुल जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हा, ये बहुत बढ़िया है, चलो इसको जारी रखते हैं। और इतना बोलते ही राहुल तेजी से उन बचे हुए ब्लड रिवर सेक्ट के उन डरे हुए शिष्यों की तरफ बढ़ जाता है। और राहुल को अपनी तरफ ऐसे बढ़ते देख वो डरे हुए शिष्य जो अब तक सदमे में एक ही जगह खड़े हुए थे, वो अचानक से होश में आते हैं और राहुल पर अपने स्पेल से हमला करने लगते हैं। बूम बूम बूम, जिनसे राहुल बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि इस वक्त राहुल ने अपनी 6 फॉर्म ऑफ एंडेड बॉडी आर्ट तकनीक को एक्टिवेट कर रखा था, जिससे राहुल को उन हमलों से कोई भी दर्द या चोट का एहसास नहीं हो रहा था। और ऐसे बिना रुके बढ़ते हुए राहुल उनके पास पहुंचकर अपनी तलवार के हमले से उनके सर को उनके शरीर से अलग करने लगता है। वहीं अभी राहुल उनसे लड़ ही रहा था कि तभी वहां ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों का एक छोटा सा ग्रुप और आ जाता है, जिनको आते देख यंग मास्टर राघव की आंखें चमक जाती हैं और वो तुरंत ही उन्हें राहुल पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। अभी वो ग्रुप जो यहाँ से गुजर ही रहा था, वो अपने यंग मास्टर को यहाँ देखकर जैसे ही उन्हें विश करने आते हैं, वैसे ही उनका यंग मास्टर उन्हें राहुल पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, जिसको वो चाहकर भी मना नहीं कर पाते और राहुल की तरफ देखते हैं, जो इस वक्त गोल्डन कोर के लेवल 4 का कल्टीवेटर होकर गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 5 के उनके साथी शिष्य का गला शरीर से अलग कर रहा था। जिसको देखते ही वो गुस्से में आ जाते हैं और तेजी से राहुल पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं।
और वहीं ऑफ कोर्स राहुल को और एक्सपीरियंस पॉइंट्स देखकर बहुत खुशी होती है और वो इसी खुशी के साथ अपने मारने की स्पीड और भी बढ़ा देता है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल को ऐसे अपने से ताकतवर कल्टीवेटर्स को गाजर मूलियों की तरह काटते हुए देख ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्यों के लिए अब देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके लिए जो वो देख रहे थे उस पर विश्वास करना नामुमकिन सा था कि भला आखिर एक गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 3 का कल्टीवेटर इतनी ताकत कैसे दिखा सकता है। अरे रुको, ओ माय गॉड, क्या ये लड़का तो अब गोल्डन कोर के लेवल 4 पर है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इसने इतनी जल्दी लेवल अप कर लिया? नहीं, ये नामुमकिन है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ओह, तो ये बात है, ये कोई आम सा नादान लड़का नहीं है बल्कि एक ताकतवर सीनियर है जिन्होंने अभी अपना लेवल अपनी तकनीक की मदद से कम कर रखा है। ओह, तो हम फालतू में ही टेंशन ले रहे थे, पर बेचारे ये ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्य, इनकी तो किस्मत ही खराब है। अभी वो लोग ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी वहीं दूसरी तरफ राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशंस का सैलाब आ रखा था। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 60 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 80 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम होस्ट को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए। अब होस्ट का लेवल गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 5 पर है। और इन्हीं नोटिफिकेशंस के साथ ही कुछ पलों बाद राहुल पहले अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ता है और फिर खुद भी जमीन पर कुछ दर्जन बिना सर वाले शरीरों के बीचों बीच बैठ जाता है और आसपास नजर घुमाते हुए जोर से पूछता है, क्या कोई और आना चाहता है? डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 60 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। इस वक्त ब्लड स्पिरिट सेक्ट से पूरे एरिया में यंग मास्टर राघव और उसके साथ 2 और शिष्य ही बचे थे, जिनमें से उन 2 शिष्यों की तो राहुल को इस तरह सवाल पूछते देख डर के मारे घिघगी बंध गई थी, जिसके कारण वो अपनी पैंट कभी भी गीली कर सकते थे। पर वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर राघव अपनी जगह पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे भी राहुल का कल्टीवेशन लेवल देखकर अब तक ये समझ आ चुका था कि राहुल एक ताकतवर सीनियर है जो इस वक्त अपनी ताकत छुपा रहा है। और इन्हीं शांत एक्सप्रेशन के साथ वो राहुल से पूछता है, आप कौन हो? जिसके जवाब में राहुल अपने होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, ही, मैं बस एक सच्चा और हर जगह सम्मान पाने वाला कल्टीवेटर हूँ, जिसे अपने नाम को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम सैम शर्मा है। नोट, ही। राहुल के नाम को सुनते ही यंग मास्टर याद करने लग जाता है कि क्या उसने या उसके सेक्ट ने कभी किसी सैम शर्मा नाम के किसी शख्स से पंगा लिया है, जिसके बारे में बहुत याद करने पर भी राघव को सैम से रिलेटेड कुछ याद नहीं आता है। जिस कंफ्यूजन में वो राहुल से ही पूछ लेता है, क्या सीनियर सैम, हमारे सेक्ट से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है जिसके कारण आप हमारे सेक्ट के शिष्यों को आप इतनी क्रूरता से मार हैं? नोट, मैं एक बार फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि इस दुनिया में अपने से ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर को सीनियर कह के बुलाया जाता है। और राघव के इस सवाल को सुनते ही राहुल तुरंत जवाब देता है, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरी तुम्हारे सेक्ट से कोई दुश्मनी है? जो सुनते ही राघव का गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है और वो उसी गुस्से से अपने मरे हुए साथी शिष्यों की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, अगर आपकी हमारे सेक्ट से कोई दुश्मनी नहीं थी तो इसका मतलब क्या है? जिसके जवाब में पहले तो राहुल कई बार पलकें झपकाता है, पर फिर धीरे से हंसते हुए बोलता है, ही, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि मैं तुम सबको यहाँ लूटने आया हूँ? और रही बात इन शरीरों की, तो ऐसी घटनाएं तो वैसे भी लूटपाट में बहुत कॉमन होती हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। जो सुनते ही राघव को अपने छाती में दर्द सा महसूस होता है, जिसके कारण वो अगले ही पल खून की उल्टी कर देता है। और वहीं राहुल की बात को सुनते ही ग्रेट चेंज सेक्ट की तीनों लड़कियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से हंसने लग जाती हैं। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या करेगा राहुल यंग मास्टर राघव के साथ?
क्या वो उसे सीधा नर्क पहुंचा देगा या करेगा कुछ मजेदार? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 44। मैं तुम्हारा इंतजार यही तब तक करूंगा जब तक हम दोबारा एक दूसरे को नहीं देख लेते। अब तक। राहुल के मुंह से अपने सवाल का जवाब सुनते ही यंग मास्टर राघव को अपने सीने में दर्द सा महसूस होता है और वो खून की उल्टी कर देता है। वहीं राहुल के इस जवाब को सुनकर ग्रेट चेंज सेक्ट की तीनों लड़कियां अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। ही, अरे इन सीनियर को तो दूसरों को मारने के लिए हथियार की जरूरत ही नहीं है, इनके तो शब्द ही काफी है लोगों को मारने के लिए। हा। अब आगे। वहीं ग्रेट चेंज सेक्ट की लड़कियां तो हंसी ना कंट्रोल कर पाने की वजह से खुल के हंस लेती हैं, पर वो तीनों लड़के किसी तरह से अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके कारण उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाते हैं। अब हंसी आना तो बनता ही था ना, जब यंग मास्टर राघव जो दूसरों की रैगिंग लेता था, आज वो खुद रैगिंग का शिकार हो रहा है, वो भी एक छोटी सी बात, लूटपाट के कारण। अगर ये बात बाहर विंड सिटी में फैली तो सभी लोगों के लिए इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हमेशा लूटने वाला आज खुद लूटपाट का शिकार हो गया है। चलो शिकार हुआ तो हुआ, पर थोड़े सामान लुटाने की जगह उसने अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स की जान बिल्कुल फालतू में गंवा दी है। ये सारे हादसे सच में विश्वास करने योग्य नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने सर को उठाकर आसमान की तरफ देखता है, जहां उसे पता चलता है कि अभी भी रात होने में काफी समय है, जिसके कारण वो चिढ़ते हुए राघव और उसके दो साथियों की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करता है, तुम अपने साथ इतने कम ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्य लेकर क्यों घूम रहे थे? क्या तुम अभी और लोगों को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकते? और राहुल की इस बात को सुनते ही वो 6 ग्रेट चेंज सेक्ट के सभी शिष्यों की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं, और वो जो उनमें से 3 लड़के अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें तो जोर जोर से खांसी आने लगती है। पर फिर वो तीनों जल्दी से अपने आप को संभाल कर राहुल से तुरंत ही बोलते हैं, सीनियर, ये कैसा रहेगा कि अगर हम इस मामले को और ज्यादा लंबा ना खींचकर यहाँ से इनको इनके हाल पर छोड़कर सुरक्षित चले जाए तो? हाँ सीनियर, हमें ब्लड रिवर सेक्ट से पंगा नहीं लेना चाहिए, और जब तक हमारे पास मौका है तब तक हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे पास कुछ समय बाद भागने का मौका भी ना बचे। और उनकी इस बात को सुनते ही राहुल अपने सर को उनकी तरफ घुमा लेता है और उनसे पूछता है, भागना? तुम्हारा क्या मतलब है भागने से? ये सभी तो बस ब्लड रिवर सेक्ट के ही तो शिष्य हैं, इनसे भला डरने की क्या बात है? और तुम सबको भी यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ खड़े रहकर अभी मुझे और सख्त एक्टिंग करते हुए देखना, खो मेरा मतलब अभी तुम्हें यहाँ खड़े रहकर ये देखना होगा कि मैं इन सबको कैसे सबक सिखाता हूँ। और राहुल की इस बात को सुनकर अब ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्यों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस सिचुएशन में अभी रोना चाहिए या हंसना चाहिए। इस वक्त तक उन सभी को ये एहसास हो चुका था कि हम सभी खत्म है, हम पक्का आज खत्म ही है। पहले तो हमने सोचा था कि हमारी मुलाकात एक सच्चे, ईमानदार और समझदार सीनियर से हुई है, पर अब लगता है कि हमारी मुलाकात एक बेहद ही पागल इंसान से हुई है। इस इंसान ने ऑलरेडी इतने सारे ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों को मार दिया है, जिसके कारण यहाँ से भागने की जगह ये यहाँ पर खड़े रहकर इनके यंग मास्टर राघव से और बैकअप बुलाने की डिस्कशन कर रहा है। कोई इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है? क्या इनको ये नहीं पता है कि ब्लड रिवर सेक्ट 8 ताकतवर कल्टीवेटर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं? हे भगवान, क्या इस खतरनाक सिचुएशन में हमारी मुलाकात इस पागल इंसान से होना जरूरी थी? वहीं दूसरी तरफ राहुल की बात को सुनते ही यंग मास्टर राघव अपनी मुट्ठियों को गुस्से से कसकर भींच लेता है, जिससे उसकी बाजुओं की नसें फूल जाती हैं, और इसी गुस्से में वो राहुल से दांत पीसते हुए बोलता है, हम जिस दिन से हमारा ब्लड रिवर सेक्ट स्थापित हुआ है, उस दिन से आज तक किसी ने भी हमारे सेक्ट को ऐसे इतना जलील नहीं किया है। आज तुम ऐसा करने वाले पहले और आखिरी होगे। और राघव की इस बात को सुनते ही राहुल अपनी चमकती हुई आंखों के साथ उसे तुरंत जवाब देता है, मैंने तो तुम्हें या तुम्हारे सेक्ट को जलील नहीं किया है, या किया है, पर जो भी हो, ये अच्छा है कि तुम गुस्सा हो गए हो। चलो अब जल्दी से यहाँ अपना बैकअप बुलाओ, जितने लोग उतना अच्छा। अभी इस ग्रुप के सारे शिष्यों को ही मारने पर वो गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 5 पर पहुंच गया था, तो अगर अभी और ऐसे ही ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्य ज्यादा नहीं लगभग 100 के आसपास उससे बदला लेने के लिए आ जाते हैं, तो वो आज ही गोल्डन कोर स्टेज की पूरी मास्टरी को प्राप्त कर लेगा।
और राहुल की इस बात को सुनकर बेचारे राघव को गुस्से से खून की उल्टी दोबारा से हो जाती है, पर फिर अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने के बाद और अपने मुंह से खून को पोंछते हुए राघव राहुल पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा लोगों को देखने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। और इतना बोलकर वो अपने दोनों साथियों को अपने एक हाथ से अपने पीछे आने का इशारा करता है, जिसको देखते ही राहुल यंग मास्टर को रोकते हुए बोलता है, रुको जरा, तुम सभी एक साथ ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तब क्या करूंगा अगर तुम में से कोई वापस लौट कर ही नहीं आया तो। ऐसे तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और इतना बोलते ही राहुल उनको ऐसा लुक देता है जैसे कह रहा हो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। और राहुल की इस बात को सुनते ही ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य लगभग अपने मुंह के बल गिरते गिरते बचते हैं। धोखा हो जाएगा। सीनियर, क्या आप प्लीज मजाक करना बंद करेंगे? हमारा नाजुक दिल और सहन नहीं कर पाएगा। आप इस वक्त इस चीज की चिंता में हो कि वो अपने बैकअप के साथ वापस नहीं आएंगे। वैसे लॉजिकली कहा जाए तो आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कहीं वो सच में बैकअप ना ले आए। अरे, जिस तरीके से आपने उनके शिष्यों को मारा है, उस हिसाब से तो अभी उनको ये चिंता होनी चाहिए कि कहीं आप उनसे बचकर ना भाग जाओ, ना कि ये चिंता आपको होनी चाहिए। हम वहीं राहुल की बात को सुनकर राघव गुस्से में हंसते हुए राहुल से बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं? ही, तुम मुझे यहाँ रोकने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? और राघव की इस बात को सुनते ही राहुल अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए थोड़ी चिढ़ के साथ बोलता है, अरे बुद्धू लड़के, क्या अब तुम ये भी भूल गए कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम राघव है और ये सभी लोग तुम्हें यंग मास्टर राघव कहकर बुला रहे थे। और राहुल की बात को सुनते ही राघव अपने गले को साफ करते हुए उसे अपनी बात का मतलब समझाते हुए बोलता है, मैं ब्लड रिवर सेक्ट के लीडर राघवेंद्र सिन्हा का बेटा हूं और साथ ही में मैं ब्लड रिवर सेक्ट का अगला यंग लीडर भी हूं, जो बाद में पूरे सेक्ट की बागडोर संभालेगा। अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे यहाँ रोकने की हिम्मत कर सकते हो? और राघव की बात से डरने की बजाय राहुल उल्टा बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी से वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ राघव से एक बार और अपनी खुशी की वजह को कंफर्म करते हुए पूछता है, यंग लीडर, क्या तुम सच में ब्लड रिवर सेक्ट के यंग लीडर हो? वहीं राहुल के इस सवाल को राघव कुछ गलत ही समझ लेता है और उसे लगता है कि राहुल को उसकी आइडेंटिटी पहले से नहीं पता थी और अब पता चलते ही वो डर चुका है, जिसके कारण वो राहुल से सर्द हंसी हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम विंड सिटी से नहीं हो और लगता है कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, है ना? क्योंकि अगर आए होते तो तुम हमारे ब्लड रिवर सेक्ट के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचते और हमें ऐसे अपना दुश्मन नहीं बनाते। हाँ, अब इसमें मेरी भी गलती है कि मुझे तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं। अगर तुम अब से भी मेरे सामने घुटने के बल गिरकर माफी और अपनी जान की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें शायद जिंदा भी छोड़ सकता हूं, पर हाँ, ये पक्का जरूर रहेगा कि मैं तुम्हें मरवाने के बाद तुम्हारा शरीर एक ही हिस्से में रहने दूंगा। हा। वहीं राहुल इस बार राघव को कुछ भी नहीं बोलता और उसको घूरने लग जाता है और जैसे जैसे राहुल राघव को घूर रहा था, वैसे वैसे ही राहुल के चेहरे की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी, जिसको देखकर राघव को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी सी छुट्टी हुई महसूस होती है, जिससे उसके शरीर के सारे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और इन सबको फील करते ही राघव बिल्कुल सावधान हो जाता है और उसी सावधानी के साथ वो राहुल से पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? जिसके जवाब में राहुल अपने सर को ना में हिलाते हुए उसी स्माइल के साथ राघव से पूछता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें मतलब यंग लीडर को मार दूं तो क्या इस बात का बदला लेने के लिए ब्लड रिवर सेक्ट ज्यादा कल्टीवेटर्स भेजेगा? और जैसे ही राहुल के मुंह से ये शब्द निकलते हैं वैसे ही वहां मौजूद सभी अपनी अपनी जगह पर जम से जाते हैं, जैसे वक्त मानो ठहर सा जाता है। इस वक्त वो सभी पूरे तरीके से शौक हो रखे थे। वहीं राघव के साथ खड़े दो शिष्य राहुल की इस बात को सुनकर डरते हुए अपने मन में बोलते हैं, यंग सेक्ट लीडर को मारना, क्या ये छोटा राक्षस पागल हो गया है? वहीं दूसरी तरफ राहुल की बात को सुनकर और इसके बाद होने वाले परिणामों के बारे में सोचने मात्र से ही ग्रेट चेंज सेक्ट के 6 शिष्य भी पूरे तरीके से डर चुके थे और इसी डर के कारण वो राहुल को कुछ भी गलत करने से रोकते हुए तुरंत ही राहुल को देखकर चिल्ला पड़ते हैं, सीनियर, प्लीज जल्दबाजी में कुछ गलत कदम मत उठा लेना। प्लीज आप शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से इस मामले के बारे में सोचिए और प्लीज इसको जान से मारने के बारे में सोचना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने इसे मार दिया तो ब्लड रिवर सेक्ट अपने पूरे मेंबर्स को आपके पीछे भेज देगा, जो जहां जहां आप बचने के लिए भागोगे वहां वहां आपका पीछा करके आपको मार कर ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, जब ये बात पूरे विंड सिटी में फैलेगी ना तो ब्लड रिवर सेक्ट
के जो साथी बुरे सेक्ट हैं वो भी आपको मारने के लिए अपने ताकतवर कल्टीवेटर्स को भेज देंगे। वहीं जैसे ही ये सारी बातें राहुल को अपने कानों में सुनाई देती है तो वो बेचारा इस अचानक आई खुशी को सहन नहीं कर पाता और उछलते हुए उनसे पूछता है, क्या ये जो तुम बोल रहे हो वो सच है? जो सवाल सुनते ही वो ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य तुरंत अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, ये बिल्कुल सच है। जिस जवाब को सुनते ही राहुल खुशी से चिल्ला पड़ता है, वाह क्या खुशी बात है। और इतना बोलते ही राहुल लाइटनिंग हैसेट तकनीक को एक्टिवेट करके बिजली पर सवार होकर हाथ से अपनी ब्लैक ग्रेट हैवी स्वॉर्ड पर पकड़ कसते हुए वो तेजी से राघव की तरफ बढ़ जाता है। जिसको अपनी तरफ ऐसे आता देख यंग मास्टर राघव की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसका शरीर डर के मारे थर थर कांपने लग जाता है। जिस डर की फीलिंग में मौत के ऑरा को महसूस करते ही राघव जोर से चिल्लाता है, नहीं। और जिस पल उसके गले से चीख होते हुए मुंह के जरिए बाहर निकलती है, तभी ठीक उसी वक्त राहुल की पूरी ताकत से घुमाई गई स्वॉर्ड भी उसके गले को टच हो जाती है। जिसके अगले ही पल राघव का सर उसके शरीर से खून की पिचकारियों के साथ अलग होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद उसका शरीर भी धम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। और इस सीन को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने घटते देख वो बाकी बचे हुए दो शिष्य डरते हुए बहुत जोर से चीख मारते हैं और उनकी इसी चीख के साथ ही उनके यंग मास्टर हमेशा हमेशा के लिए भूमिवासी से नरकवासी हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य भी बहुत ज्यादा डर चुके थे, पर वो जल्द ही कुछ पलों के बाद अपने आप को संभाल लेते हैं। और ठीक इसी वक्त राहुल के दिमाग में भी सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 80 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्डन कोर इनाम में देता है। और इन नोटिफिकेशंस को सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे अपने चेहरे पर लिए वो कभी भी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लेने वाले उन दो शिष्यों के पास चलकर जाता है और उन्हें सहानुभूति देते हुए बोलता है, देखो मौत तो जिंदगी का एक वो सत्य है जिसको एक दिन सबको जानना ही पड़ता है। इस घटना अभी अपने आप को संभालो और इस सच्चाई का सामना करो कि तुम्हारे यंग लीडर का मौत से मिलन हो चुका है। और इतना बोलते ही राहुल उनकी पीठ को भी सहलाता है, जैसे उसे भी इस चीज का बहुत अफसोस हो। जिसे सुनते ही और राहुल के हाथ को ऐसे अपनी पीठ पर महसूस करते ही वो दोनों शिष्य एकदम से शॉकर हो जाते हैं और इसी शॉकर एक्सप्रेशन के साथ वो अपने मन में बोलते हैं, इसने अभी अभी हमारे यंग लीडर को मारा है और अब यहाँ आकर हमें सहानुभूति दे रहा है। ये क्या करने की कोशिश कर रहा? अरे ये शख्स पागल है, कोई हमें बचाओ इससे। अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी राहुल आगे बोलते हुए कहता है, तुम दोनों अपने आप को शांत और रिलैक्स करो और शांत होने के बाद यहाँ से जाकर और लोगों को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। मैं तुम्हारा यहीं वेट करता हूँ। देखो मैं एक न्यायप्रिय इंसान हूँ, जिस कारण मैं तुम्हें बदला लेने का पूरा मौका दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी जाओ। और इतना बोलते ही राहुल उनके कपड़ों पर से धूल भी झाड़कर साफ कर देता है। जिस बात को इस बार सुनते ही अब दोनों शिष्यों के दिमाग बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद जब दोनों अपने होश में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि राहुल ने उन दोनों को उस जंगल के बाहर वाले इलाके में लाकर छोड़ दिया है। जिसका एहसास होते ही वो वापस पीछे घूमकर देखते हैं तो उन्हें पीछे राहुल उनकी तरफ बाय बाय का इशारा करते हुए नजर आता है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल जैसे ही ये देखता है कि वो दोनों शिष्य उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो अपना हाथ हिलाते हुए बिल्कुल किसी माँ की तरह उनकी चिंता करते हुए उन्हें बोलता है, तुम दोनों की यात्रा मंगलमयी हो। प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, चलते चलते किसी पत्थर से टकराकर गिर मत जाना। ओ हाँ सच, डिमोनिक बीस्ट से भी बचकर जाना, रास्ता मत भूल जाना और सीधा विंड सिटी ही जाना। और विंड सिटी पहुंचते ही तुम्हें सारी बातें बिल्कुल सच ब्लड रिवर सेक्ट में बता देनी है। मैं यहीं पर तुम दोनों का वेट करूंगा और तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम दोनों को वापस से नहीं देख लेता। और राहुल की इन बातों को सुनते ही वो दोनों जोर से आए चिल्लाते हुए वहां से जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भाग जाते हैं। इस वक्त तक तो उन्हें अपने ऊपर ही शक हो गया था कि ये काला लॉन्ग कोट पहना हुआ इंसान पागल है या फिर वो दोनों पागल हो चुके हैं कि उन्हें ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या उन दोनों शिष्यों के सेक्ट में सच बताते ही ब्लड रिवर सेक्ट अपनी पूरी पावर को राहुल को खत्म करने के लिए भेज देगा? अगर हाँ तो उनको देखकर राहुल कितना ज्यादा खुश होगा, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ
पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। अब आगे उन दोनों को ऐसे यहाँ से भागते हुए देख उन ग्रेट चेंज सेक्ट के 6 शिष्यों के चेहरे के भाव सख्त से हो जाते हैं, और इन सख्त एक्सप्रेशन के पीछे उन सभी के मन में एक ही बात आती है, अगर हमने इनको अभी रोका नहीं तो हम सब पक्का खत्म हैं। और इस बात के अपने दिमाग में आते ही वो सभी उन 2 शिष्यों को मारने के लिए तुरंत ही अपने हथियारों को उठा लेते हैं, और जैसे ही वो हथियार उठाकर उन्हें मारने के लिए पीछे जाने वाले थे, वैसे ही उन्हें राहुल की बात सुनाई देती है, जो उन 2 शिष्यों को सिफिली सेक्ट में जाने की सख्त हिदायत दे रहा था। जिसको सुनते ही उन 6 शिष्यों में जो शिष्य लगभग भाग ही चुके थे, वो अचानक से शौक के मारे सीधा मुंह के बल गिरते हैं। और उनमें से जो गिरने से बच गए थे वो राहुल से बोलते हैं, सीनियर, आप उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर उन्होंने ये खबर की आपने उनके यंग सेक्ट लीडर को मार दिया है, को अपने सेक्ट में पहुंचा दिया, तो हमें ब्लड रिवर सेक्ट के गुस्से से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनते ही राहुल अपने हाथ को हिलाकर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ और चिंता मत करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ही ज्यादा लोग मरेंगे, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जो सुनते ही उन शिष्यों में से एक शिष्य तुरंत ही बोलता है, पर वो बहुत। अभी उस शिष्य ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि तभी राहुल तुरंत ही उसको बीच में रोकते हुए उससे पूछता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इसलिए अब कोई भी पर नहीं, ओके। और अब मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या ब्लड रिवर सेक्ट में कोई इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर मौजूद है? जो सवाल सुनते ही सभी 6 शिष्य अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए जवाब देते हैं, नहीं, इस लेवल का कोई भी कल्टीवेटर उस सेक्ट में नहीं है, पर हाँ, उस सेक्ट में 8 ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स जरूर हैं, जो सेक्ट के सभी मामलों को संभालते हैं, और उनमें से सबसे ताकतवर है राघव के पिता यानी सेक्ट लीडर राघवेंद्र सिन्हा, जो ऑलरेडी ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के लेवल 8 तक लेवल अप कर चुके हैं, जिसके कारण वो इस वक्त विंड सिटी के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर भी हैं। इसलिए अगर हम अभी भी बचकर भागते हैं तो हमारे पास अभी भी इस सिचुएशन से जिंदा बच निकलने का चांस होगा। हाँ सीनियर, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हमें वक्त रहते विंड सिटी की तरफ निकल जाना चाहिए। और अब जब आपने हमें उन घटिया लोगों से बचाया है तो हमारी सेक्ट की लीडर आपकी यहाँ से जिंदा बच निकलने में हर संभव मदद करेगी। जो सुनते ही राहुल जोर जोर से हंसते हुए उनसे बोलता है, प्लीज चिंता मत करो, हमें यहाँ से बचकर भागने की तब तक कोई भी जरूरत नहीं है जब तक वो सभी ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के ही कल्टीवेटर्स होंगे, और जब तक वो उस स्टेज के होंगे तब तक मैं उनकी हालत बिल्कुल टूटे हुए अंडों की तरह कर दूंगा। और जैसे ही राहुल अंडों का नाम लेता है वैसे ही उसे एहसास होता है कि वो अभी बहुत भूखा है। जो एहसास होते ही वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जिसको देखते ही वो अपने मन में बोलता है, शुक्र है आसमान में अभी भी उजाला है, चलो कुछ बढ़िया खाने को बना लिया जाए जिससे मैं अपनी भूख को शांत करके एनर्जी को प्राप्त कर पाऊंगा, जो अभी मेरे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे अंदर ताकत एनर्जी ही नहीं होगी तो मैं आगे लड़ाई कैसे कर पाऊंगा। राहुल की मुलाकात जब से ब्लड रिवर सेक्ट के शिष्यों से हुई है, तब से लेकर अब तक उसने कभी भी उनको सीरियसली लिया ही नहीं था कि वो कभी उसकी सेफ्टी को खतरा पहुंचा पाएंगे, और इस समय भी उसे उनके आने की चिंता की जगह ये एहसास होता है कि उसे अभी बहुत भूख लगी हुई है, जिसके कारण वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उन 6 ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्यों की तरफ घूमकर उनसे बोलता है, अब जब तक वो लोग यहाँ नहीं हैं तब तक हमें इस समय का फायदा उठाना चाहिए और कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, इसलिए तुम सब अभी जाकर कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आओ। जो सुनते ही वो ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य तुरंत ही सतर्क हो जाते हैं और अपने मन में राहुल के चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, लगता है सीनियर के पास हमारी सेफ्टी के लिए कोई प्लान है। मुझे पता था कोई सीनियर जितना ताकतवर इंसान ऐसे कभी अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकता। इन्होंने जब ऑलरेडी यंग मास्टर को मारने की हिम्मत करी है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इनके पास पहले से ही पक्का कोई बैकअप तैयार है। पर हमसे सूखी हुई लकड़ियां मंगवाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि सीनियर इन सूखी हुई लकड़ियों और साथ में कुछ और चीजों की मदद से कोई ताकतवर स्पेल फॉर्मेशन स्थापित करना चाहते हैं? हाँ, पक्का ऐसा ही होगा। सीनियर, आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। और इसी तरह सोचते सोचते वो 6 के 6 शिष्य कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस को लिए वो जल्दी से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके लाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। और ठीक इसी वक्त राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 40 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है।
और इस बार इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप से सवाल करते हुए बोलता है, अजीब बात है, मैंने कब सख्त एक्टिंग की? मैंने तो अभी बस इन सबको लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए ही बोला है और मेरे ख्याल से उसे तो सख्त एक्टिंग में नहीं ही गिना जाना चाहिए। अभी वो इस बात से बेहद कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसने अभी तक बचे हुए गोल्डन कोरस से एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त नहीं किए हैं, जो याद करते ही वो सिस्टम को, जो उसके पास पहले के 10 गोल्डन कोरस पड़े हुए थे, उन्हें बेच देता है, जिसके बाद उसे अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को 10 गोल्डन कोरस बेचकर 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए। कब होस्ट का कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 6 पर है। और ठीक इसी नोटिफिकेशन के साथ राहुल को अपनी ताकत लेवल अप होते ही बढ़ते हुए महसूस होती है, जिसको महसूस करते ही राहुल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के बोलता है, हम लेवल 6, अब बस सिर्फ 4 लेवल्स ही और पार करने के लिए बचे हैं, जिनको पार करने के बाद मैं लेवल 10 पर हो जाऊंगा। जल्द ही पल्लवी, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें जिंदा करने के रास्ते को ढूंढ ही लूंगा। और इतना बोलते ही वो सिस्टम की स्टोरेज को खोलकर उसमें पड़े सोल पगोड़ा को देखने लग जाता है और उसको देखते देखते वो पल्लवी की यादों में कहीं खो सा जाता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही एक ठंडी ताजी हवा का झोंका राहुल के गालों को प्यार से छूकर निकलता है, वैसे ही राहुल अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आता है, जहां हकीकत में आते ही राहुल अपने सिस्टम से चीजें निकालने लग जाता है। सबसे पहले राहुल एक साफ कपड़ा निकालता है और उसको फैलाकर नीचे घास पर बिछा देता है। उसके बाद राहुल सिस्टम के स्टोर से कुछ सख्त एक्टिंग पॉइंट्स को खर्च करके कुछ बोतलें और डब्बे भी खरीद कर निकालता है, जिन पर कुछ नाम इस प्रकार लिखे हुए थे, मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, सोया सॉस आदि। ये सब चीजें निकालने के बाद राहुल ऑलरेडी साफ चिकन विंग्स निकालता है, जिन्हें राहुल ने पहले शिकार करते हुए ही पकड़ा था, और वैसे इन्हीं को राहुल पिछले आधे महीने से पक्का कर खा रहा था। और ऐसे पिछले आधे महीने से खुद लगातार कुकिंग करने के कारण राहुल की खाना बनाने की स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, जिसके कारण अब उसके पास ये चिकन विंग्स बहुत ही कम बचे थे, जिनकी कम गिनती को देखकर अभी राहुल इस बात से हिचकिचा रहा था कि उसे इन चिकन विंग्स को फ्राई करना चाहिए या रोस्ट। और इसी बारे में बहुत सोचने के बाद राहुल रोस्टेड चिकन विंग्स बनाने का डिसाइड करता है। और ये उसने इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि जैसे ही उसके मन में रोस्टेड चिकन विंग्स की तस्वीर आई थी, वैसे ही उसका मुंह पिछले खाए गए रोस्टेड चिकन विंग्स के टेस्ट से लार की नदियां बहाने लग गया था। और इतना डिसाइड करते ही राहुल सिस्टम के स्टोर से एक स्टेनलेस स्टील का पतला खरीद कर निकालता है और उसमें उन चिकन विंग्स को डाल देता है, और इसके बाद वो उसमें कई तरह के मसाले और सॉस को भी डालता है, और उसके बाद वो अच्छे से उनको मिक्स कर देता है। और उसको मिक्स करने के बाद राहुल जमीन पर बैठकर उनके सूखी लकड़ियां लाने का बेसब्री से वेट करने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद फाइनली वो ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य बहुत बड़ा सूखी लकड़ियों का गथा पसीना बहाते हुए ले आते हैं, और राहुल के पास पहुंचते ही वो एक धम की आवाज के साथ उन लकड़ियों को जमीन पर रख देते हैं, और रखने के बाद राहुल से लंबी लंबी सांसें लेते हुए पूछते हैं, सीनियर, क्या इतनी लकड़ियां काफी हैं? और वहीं अपने सामने इतनी सारी सूखी लकड़ियों को देखकर राहुल बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसे तो थोड़ी सी ही लकड़ियां चाहिए थी आग जलाने के लिए, ये इतनी सारी क्यों ले आए? और अपने इन शर्मिंदगी वाले एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए राहुल तुरंत ही उनकी बात का जवाब देते हुए उन्हें बोलता है, ठीक है, ये काफी है। इनफैक्ट वैसे मुझे इतनी ज्यादा की कोई जरूरत नहीं थी। चलो अब तुम लोग यहाँ बैठो, मैं आगे का काम अपने आप संभाल लूंगा। और राहुल के इतना बोलते ही वो सभी लकड़ियों से साइड हटकर उस साफ सुथरे लंबे कपड़े के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, और राहुल को जिज्ञासा से देखने लगते हैं कि अभी सीनियर कौन सा ताकतवर डिफेंसिव स्पेल हमारी सुरक्षा के लिए लगाने वाले हैं। अभी वो राहुल को देख ही रहे थे कि तभी उन सबका ध्यान पतीले में रखे चिकन विंग्स पर जाता है, जिसे देखते ही वो शौक हो जाते हैं, और उन सबके मन में एक ही सवाल आता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी वो लोग शौक ही हो रखे थे कि तभी दूसरी तरफ राहुल आगे बढ़कर लकड़ियों के गट्ठर में से अपनी पसंदीदा लकड़ियों को चुनने लग जाता है, जिनसे वो अभी चिकन विंग्स को भूनने का सोच रहा था। वैसे एक कल्टीवेटर चाहे तो अपनी कोर एनर्जी का इस्तेमाल करके भी चिकन विंग्स को रोस्ट मतलब भून सकता है, पर फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो असली लकड़ के कोयले पर भूनने पर आता है। इसी कारण से राहुल ने सूखी लकड़ियों को मंगवाया था, और फिर कुछ देर अच्छी लकड़ियों को चुनने के बाद
राहुल उन सभी लकड़ियों को खुली जगह पर फेंक देता है और अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा से वो अपनी उंगलियों के ऊपर आग को उत्पन्न करता है और उससे उन लकड़ियों में आग लगा देता है। जो देखकर वो ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मन में खुद से पूछते हैं, क्या सीनियर इन लकड़ियों से प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट नहीं करने वाले थे? तो फिर इन्होंने इन लकड़ियों पर ये आग क्यों लगा दी है? क्या ये कोई सीक्रेट रस्म कर रहे हैं? अभी बेचारों के मन में सवाल तो बहुत थे, पर अभी वो राहुल से रिस्पेक्ट के चलते कुछ भी नहीं पूछते और शांत रहकर वो जो कर रहे हैं उसको देखने लग जाते हैं। अभी वो देखते हैं कि आग जलाने के बाद राहुल उनकी तरफ बढ़ता है और यहाँ उनके पास से अच्छे तरीके से मसालों और सॉस से लिपटे हुए चिकन विंग्स के पतीले को आग के पास ले जाता है। जो देखते ही उनकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे राहुल के इरादे समझ आने लग गए थे और अगले ही पल जो हरकत राहुल करता है उससे उन्हें साफ साफ समझ आ जाता है कि राहुल आखिर इन लकड़ियों के साथ करना क्या चाहता था। असल में पतीले को लेकर जलती हुई आग के पास पहुंचते ही राहुल अपने सिस्टम स्टोर से कुछ सख्त एक्टिंग पॉइंट्स खर्च करके एक लोहे की ग्रिल निकल लेता है और उसे आग के ऊपर रख देता है। लोहे की ग्रिल को आगे के ऊपर रखते ही राहुल 2 चिकन विंग्स पतीले से निकालता है और उसे ग्रिल पर रोस्ट करने के लिए रख देता है और जैसे ही वो चिकन विंग्स को आग के ऊपर ग्रिल पर रखता है वैसे ही चिकन विंग्स पर लगी हुई सॉस आग की लपटों के कांटेक्ट में आते ही बहुत ही तेज खुशबू रिलीज करती है, जिसे सूंघते ही राहुल स्माइल के साथ बोलता है, वाह! अब इसे बोला जाता है टेस्टी, क्रिस्पी और स्पाइसी चिकन विंग्स। और राहुल की इस बात को सुनते ही वो ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्य लगभग बेहोश ही होने वाले थे, पर अपने आप को किसी तरह संभालकर वो मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलते हैं, आपको इतना सस्पेंस क्रिएट करने बाद सिर्फ चिकन विंग्स को ही रोस्ट करना था। हमारी अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आगे से हमारे नाजुक दिल के साथ मत खेलना। वो आगे ही आपके बार बार हमलों के कारण टूटने की कगार पर आ चुका है। बहुत कमजोर है अभी हमारा दिल। पर वाह, जो भी बोलो, इन चिकन विंग्स की खुशबू लाजवाब है। मेरे मुंह से तो पानी का झरना बहना शुरू भी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल से बहुत दूर बोन फॉरेस्ट की गहराइयों में एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक गुफा में सूखी घास के ऊपर चैन से सो ही रहा था कि तभी उसकी नाक जरा सी हिलती है और वो अपनी आंखों को तुरंत ही खोल लेता है और बोलता है, ये कैसी खुशबू है? इस महक में ये मसालों का इतना बढ़िया संगम। मैंने पिछले कुछ 100 सालों में भूख ना होने के कारण कुछ भी खाया नहीं था, पर यह खुशबू कैसी, जिसकी वजह से मुझे अब अचानक से भूख महसूस होने लग गई है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल आगे? क्या इन चिकन विंग्स के कारण इस नोवेल में होने वाली है किसी मजेदार मेन कैरेक्टर की एंट्री? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।